हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्केलिंग के बारे में कि किस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग को स्केल कर सकते हैं ऑटो कैड के अंदर। ऑटो कैड के अंदर काफ़ी बार इश्यू होता है, आप किसी अनदर स्केल में ड्राइंग बनाते हैं और जब लेआउट में सेट करते हैं उसे, तो आपका टेक्स्ट का साइज चेंज हो जाता है, आपके डायमेंशंस का साइज चेंज हो जाता है। उसी का सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं। साथ में सीटीबी क्या होता है, प्रिंट सेटअप किस तरीके से आप कर सकते हो, तो कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा ये वीडियो आपका कि किस तरीके से आप स्केल के साथ लेआउट सेट कर सकते हैं, आप सीटीबी किस तरीके से बना सकते हैं कि प्रिंट में आपकी लाइन वेट, लाइन टाइप, कलर्स किस तरीके से दिखेंगे। इसके अलावा प्रिंट सेटिंग करने के लिए क्या क्या ऑप्शन हमें नेसेसरी होते हैं, क्या क्या हम सेटिंग्स करते हैं एक परफेक्ट प्रिंट के लिए। सो वीडियो कंप्लीट उसी पे होने वाला है, डिटेल में वीडियो रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो देर ना करते हम करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप ड्राइंग देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास जो ड्राइंग है वो हमारा ये प्लान है। ये जो प्लान है हमारा 100 के स्केल पर है। 100 के स्केल पर जो हमने प्लान बनाया, उस प्लान के अंदर हमने यहाँ पर टेक्स्ट का हाइट रखा 250। ओके, 250 टेक्स्ट हमारा होना चाहिए या 300 होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट का हाइट रखिए। अगर सेम यही स्केल आपका चेंज हो जाता है, जो स्केल है वो 1:50 रहता है, तो उस स्केल के अंडर आपका जो टेक्स्ट का हाइट रहेगा वो इससे हाफ हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। फिर अगर आप इसी का 25 के ऊपर ड्राइंग चाहते हैं, जैसे हमने ये बनाया हुआ है 25 के स्केल पे, 25 के स्केल पे अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट का हाइट हो गया 62.5। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके बाद मैंने 10 के स्केल पे कोई ड्राइंग बनाया 1:10 पे, तो उसका टेक्स्ट का साइज ओनली 25 हो जाएगा। तो एक स्केल आप इस तरीके से कर सकते हैं जब भी ड्राइंग बनाते हैं। तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड, तो उसके अंदर हमें हर बार जब भी आप अलग स्केल में ड्राइंग बनाते हैं, उसके अंदर आपको टेक्स्ट डायमेंशंस का, टेक्स्ट का हाइट चेंज करना ही करना पड़ेगा, तभी आप उसको लेआउट के अंदर परफेक्टली दिखा सकते हैं। ये अभी जहां पर है वो मॉडल स्पेस है जहां पे हम वर्किंग करते हैं। लेआउट हमारा यहाँ पर होता है, इसके अंदर हम ड्राइंग अभी सेट करेंगे। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आपने 300 का टेक्स्ट लिया 100 के स्केल पे, तो आपका 50 के स्केल पे वही टेक्स्ट आपका हो जाएगा 150 का। सेम ऐसे ही आपका 25 के स्केल पे हो जाएगा वही टेक्स्ट 75 का, और 10 के स्केल पे हो जाएगा वही टेक्स्ट आपका 30 का। तो इस तरीके से आप ये चीज सेट कर सकते हैं जब आप नॉर्मली स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं आपका एनोटेशन और आपका टेक्स्ट। बट अगर आप एनोटेटिव स्केल यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा ये टेक्स्ट हाइट है और हमारा स्केल क्या है 1:1 पे हम बना रहे हैं इसे, मैंने कॉपी किया सेम टेक्स्ट को। अगर आप एनोटेटिव स्केल यूज करते हैं, आपकी फर्म एनोटेटिव स्केल यूज करिए, आप सीखना चाहते हैं एनोटेटिव स्केल में कैसे वर्क होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टेक्स्ट का हाइट क्या है अभी 250। देन ये टेक्स्ट का स्टाइल क्या है अभी हमारा एनोटेटिव नो है, इसे करिए यस। ठीक है, मैं जैसे ही इसे यस करता हूं और यहां से कोई भी स्केल चेंज करता हूं, तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट हमने एनोटेटिव बना दिया है सिर्फ उसके अंदर चेंज होगा, बाकी हमारे टेक्स्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, ये एनोटेटिव टेक्स्ट है। तो यहां से हमने किया, स्केल को मैं कर देता हूं 50, तो ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज हो गया। अभी 1:1 पे बनाया था, तो 1:2 करता हूं मैं, इससे डबल हो जाएगा टेक्स्ट का साइज। 1:5 आप करते तो 5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो ये एनोटेटिव काम करता है, आप ऐसे भी वर्क कर सकते हैं। जब भी ड्राइंग बनाए पहले से ही आप एनोटेटिव के अंदर काम करें, तो वो भी आपका स्टैंडर्ड सेट हो सकता है। अगर आप 100 के स्केल पे काम करें तो टेक्स्ट का हाइट मोस्ट कॉमनली 250 लीजिए। अगर 150 पे काम करें तो 125 लीजिए। डायमेंशन का भी सेम प्रोसेस है, अब डायमेंशन में जाके देखेंगे, सेम एरो हेड 2.5, टेक्स्ट हाइट 2.5। तो यही आपका इस तरीके से वर्क करता है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं ड्राइंग को अगर मैं सेम लेआउट में देखता हूं, जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं इन दो टेक्स्ट को, 10 स्केल 25 स्केल दोनों को मैं Ctrl+C करके Ctrl+V करके लेकर आता हूं इस ड्राइंग के साथ। यहाँ पर आप देखिए जो ड्राइंग आपको यहाँ पर दिख रही है वो सब रीडेबल है टेक्स्ट, बट ये टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, क्योंकि इसके कंपेयर में ये टेक्स्ट आपका हाफ से भी कम है और ये आपका 10th टाइम है, क्योंकि इसका हाइट आपका
1:25 है और यहाँ पर आपका टेक्स्ट का हाइट है 250। तो ये आपका 10 गुना छोटा हो गया। बट अगर इसी चीज को आप लेआउट में सेट करते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं इन टेक्स्ट को? आप लेआउट पे जाइए और यहाँ पर हम शीट बना सकते हैं। पहले तो एक व्यू में लेकर आता हूँ और शीट बनाता हूँ। कैसे शीट बनेगा? शीट बनाने के लिए आपको पेपर साइजेस पता होना चाहिए। पेपर साइजेस हमारे यहाँ पर होते हैं A4, A3, A2, A1, A0। तो जो A4 का पेपर साइज होता है वो आपका पेपर साइज होता है 297 बाय 210। सेम ऐसे ही A3 का होता है 297 420। A2 का होता है 425/94 mm की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही हमारा A1 का वो होता है 594 बाय 841। अगर आप लैंडस्केप ले रहे हैं, अगर पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो सेम उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर आप चाहते यही चीज आपको mm में दिखे तो आप यहाँ से जो mm दिख रहा है उसे इंचेस कर सकते हैं। ये आपको इंचेस में दिखने लगेगा। यहाँ पर जो आपकी सेटिंग है, पेपर 16.5 इंचेस का हो गया, यहाँ से 11.7 इंचेस का हो गया। तो ये आप कर सकते हैं। बट अभी मुझे mm में ही चाहिए जो स्टैंडर्ड है। अभी मुझे पेपर साइज दिखाना था तो मैंने इतना किया। अब यहाँ पर हम शीट बनाते हैं। शीट कौन सा बना रहे हैं हम यहाँ पे? जो आपको चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पर A1 शीट जिसका साइज है 841 ओके बाय 594। ये मेरा एक शीट है 841 594 ओके। अब मुझे क्या करना है? इसका ऑफसेट करना है। 15 का मैंने ऑफसेट किया। मुझे इसका आउटर बनाना है। ठीक है, इसे फिलेट कर लीजिए आप। ये फिलेट करने के बाद आपको टाइटल ब्लॉक भी बना रहा है जो कि मैं 100 mm का रख रहा हूँ यहाँ से। ये मुझे टाइटल ब्लॉक बनाना। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है, यहाँ पर आपको स्केलिंग के लिए इंफॉर्मेशन देना है। डायमेंशन कैच नहीं कर रहा तो DS एंटर करना है आपको। ऑब्जेक्ट स्टाइल पे जाना है, सिलेक्ट ऑल करके ओके। यहाँ पर मुझे स्पेस स्केल के लिए डिटेल देना है। यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट का नेम डालना है। यहाँ पर मुझे अलग से डिटेल्स डालनी है। तो इस तरीके से आप शीट बना सकते हैं। इसे आप ब्लॉक बना के रखिए और टेक्स्ट को आप अलग से रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपके पास A3 का शीट आ गया। अब एक शीट पहले से बना हुआ है उसे मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से। ये मेरा शीट है। सेलेक्ट Ctrl+C, इस फाइल में आइए Ctrl+V। आपको एक बार बनाना है शीट, उसी में मॉडिफिकेशन करना है। अगर इसी को आपको छोटे साइज का बनाना है इसे एक्सप्लोड करिए और चेंज कर दीजिए। इसके अंदर देखिए ये क्लाइंट नेम है। आपको कुछ और चेंज करना है, ड्राइंग नंबर, स्केल, जो भी आपको चेंज करना है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप जर्नल नोट्स लगाना चाहें, लीजेंड्स लगाना चाहें, की प्लान दिखाना चाहें, दिखा सकते हैं। अब इस शीट के अंदर मुझे लेआउट्स लेकर आने हैं जो हमने मॉडल स्पेस के अंदर बनाए हैं। तो लेआउट पे गए और इसका नेम हमने कर दिया यहाँ से रीनेम शीट 1 ओके। या फिर प्लान की शीट है तो प्लान, डिटेल की शीट है डिटेल। अब मॉडल के अंदर मुझे पहले ये व्यू चाहिए, देन मुझे यहाँ से ये इसका रूफ प्लान चाहिए, फिर एक एलिवेशन चाहिए। तो जो चीज़ 100 पे है वो हम पहले पिक कर लेते हैं। शीट पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर कमांड आपको पुट करनी है MV। आप जैसे ही पुट करते हैं आपको एक रेक्टेंगल बना देना है। इसके अंदर जो भी आपका ड्राइंग होगा वो सब दिखेगा। यहाँ से आपको क्या करना है? MV मल्टीपल व्यू जनरेट करना है। देन आपको उस MV का स्केल सेट करना है। इसका स्केल कितना होना चाहिए? यहाँ से मैंने किया इसका स्केल 1:100। ठीक है, 1:100 करके आप देखिए आपकी ड्राइंग्स कहाँ पर है। वो ड्राइंग्स आपको दिखने लगेगी यहाँ पे। ये मेरे ड्राइंग्स आ गए। अब आप स्ट्रेच कीजिए इसको और यहाँ से मुझे पहले ये व्यू चाहिए, देन मुझे यहाँ से ये व्यू चाहिए। ठीक है, इसे करिए आप यहाँ से कॉपी, या आप डायरेक्ट मूव भी करवा सकते हैं। मैं अभी कॉपी करके ला रहा हूँ क्योंकि मुझे यूज़ करना है इसे। F8, ये मेरा प्लान आ गया ओके। देन मुझे क्या करना है? यहाँ पर मुझे रूफ प्लान लगाना है तो आप सिलेक्ट करिए इसे ओके। और फिर जहाँ पर आपका रूफ प्लान है सिर्फ स्ट्रेच करना है आपको, ज़्यादा वर्क नहीं करना है, इसे स्ट्रेच करना है। ये पैटर्न है आपका, तरीका है काम करने का। अदरवाइज आप मॉडल से भी प्रिंट दे सकते हैं बट ये परफेक्ट तरीका है जो आपको एक्सपर्ट बनाएगा कि किस तरीके से आप ड्राइंग को एडजस्ट करते हैं। इसे अलाइनमेंट में रखा, H एंटर किया और ग्रिड लाइन से मैच करवा दीजिए। ग्रिड लाइन ग्रिड लाइन से मैंने मैच करवा दिया तो ये अलाइनमेंट में भी परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देन हमें क्या करना है? ये चीजें हमारी हो गई। अब मुझे एक एलिवेशन लेकर आना है। सेम आपको MV, फिर से MV कर लीजिए, चाहे आप सेलेक्ट कीजिए इसको, वही सेम 100 का स्केल कीजिए।
जो चीज आपकी 100 के स्केल पे है उसे 100 के पे रखिए, जो चीज आपकी कम स्केल पे है उसे कम पे रखिए। अब जैसे मुझे ये एलिवेशन चाहिए तो मैं सिर्फ एक एलिवेशन लेकर आ रहा हूं यहां से, स्ट्रेच, इसको किया हमने कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और यहां पर मैंने ये एलिवेशन लगा दिया। ओके, अब जो आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप इसके अंदर जाके वर्क करना चाहते हैं तो क्या होता है, आप इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद क्या होगा, अगर आप इसके अंदर जाके भी कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, जैसे आपको ये डायमेंशन हटाना है, तो कैसे भी आप वर्क कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको लॉक नहीं किया, जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ, यहाँ से आपको लॉक अनलॉक करना है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाके जूम आउट करूंगा तो ये इस तरीके से आपकी स्क्रीन में वर्क करने लगेगा। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको हमेशा लेआउट को लॉक करना है। मैं अंडू करके इसे फिट कर देता हूँ, ये मेरा हो गया लॉक। ओके, ये तो था हमारा 100 के स्केल पे हम वर्क कर रहे थे, तो कोई इशू नहीं था, हमने 100 के स्केल तक वर्क किया। बट अब मुझे चाहिए स्मॉलर स्केल का, जो स्केल आप यहाँ पर टेक्स्ट के साथ एक साथ नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही मैं इसको मल्टीपल व्यू में लेकर जाऊंगा, अभी ये टेक्स्ट आपका अलग हाइट का, ये अलग हाइट का, तो ये कैसे आप एक साथ देख सकते हैं। शीट में जाइए, आप कीजिए MV। ओके, मुझे चाहिए इस ऑब्जेक्ट का साइज जो MV आ रहा है, मल्टीपल व्यू आ रहा है, उसका साइज 25 चाहिए, 1:25। तो आप कस्टम स्केल भी बना सकते हैं। कस्टम, यहां से आप कीजिए ऐड न्यू 1:25 स्केल। ओके, पेपर यूनिट आपका रहेगा 1, ड्राइंग यूनिट 25। पेपर पे जो बना है उससे 25 गुना बड़ा बनेगा आपकी साइट पर। इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपका स्केल आ गया 1:25 जो हमने बनाया, 1:25 SC। अब ये आपका स्केल आ गया 25 का। इसे आप ड्रैग करिए कहाँ पर आपकी ड्राइंग है, ये आपको एडजस्ट करना आ जाएगा एक दो बार जब आप करके देखेंगे। अब जो भी 25 के स्केल पे ड्राइंग बनी है उसके ऊपर ये लेके जाइए। ठीक है, ये मेरा फाइल है, मैंने किया कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। यहां पर आप जैसे ही मैं प्लेस करूंगा, आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट आप 100 के स्केल पे रीडेबल है, वही टेक्स्ट आपका 25 के स्केल पे भी रीडेबल है, क्योंकि अब हमने इसको लेआउट में सेट किया है, ना कि मॉडल स्पेस पे। अगर आप चाहते हैं इसी के अंदर, मैं कॉपी करता हूं और इसी का साइज चेंज कर देता हूं। जैसे मुझे ये डिटेल और चाहिए, मेरा 10 का स्केल का डिटेल चाहिए, तो वो भी सेम स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसका स्केल मैं कर देता हूं यहां से 1:10। ओके, स्ट्रेच सेम, ये मुझे डिटेल चाहिए मेरा, और यहां से यहां तक मैंने ये सेट किया। ओके, अब आप कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करके आप देखेंगे ये जो डिटेल आपने बनाया वो भी आपका इसी स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर रीडेबल है, जो अभी तक आपको नहीं दिख रहा था एक साथ देखने पे। अगर मैं इसको फिर से कॉपी कर कर लेकर आता हूं तो आप देखेंगे 10 के स्केल के ऑब्जेक्ट और 100 के स्केल के ऑब्जेक्ट अगर मैं साथ साथ रखता हूं तो कभी भी रीडेबल नहीं होगा जब आप स्टैंडर्ड डायमेंशन स्टैंडर्ड टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट का हाइट है उसे लेआउट में सेट करना पड़ेगा एज पर स्केल। तो आप लेआउट MV प्रेस करेंगे, यहां से लेआउट सेट करेंगे, फिर जो भी स्केल आपको रखना है उस स्केल में ड्राइंग आपने बनाया होगा उसको आप सेट करिए एंड देन लॉक करके आप उसे चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यही चीज एडवांस में की होती तो वहां पर ऑटोमेटिकली स्केल चेंज होता है, क्योंकि वो एडवांस है। बट कैड के अंदर आपको या तो एनोटेटिव स्केल यूज करना पड़ता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज नहीं हो रहा है मार्केट में। बट अगर आप चाहते हैं यूज करना तो आप एनोटेटिव कर सकते हैं, जो कि आपके जैसे ही स्केल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट हाइट, डायमेंशन हाइट सब चेंज होगा। अगर आप स्टैंडर्ड ही यूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट पहले से प्री डिफाइन रखना पड़ेगा कि जो चीज आप करना चाह रहे हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, ये 230 का ही वॉल है, 230 का वॉल है, बट इसके अंदर टेक्स्ट हमने किस साइज का यूज किया है, 25 का, क्योंकि ये 10 के स्केल पे है। तो ऑब्जेक्ट आपका सेम वैसे ही बनेगा, बट डायमेंशन और टेक्स्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा ऑलवेज जब आप स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ स्केलिंग करना चाहते हैं। आप प्रिंट देना चाहें तो आप यहाँ नॉर्मली आप यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं विंडो सेट करके। ओके, प्रीव्यू चेक कीजिए, आपका प्रिंट आ जाएगा। बट अगर आपको प्रॉपर स्केलिंग के अकॉर्डिंग देखना है, अगर मैं इसका प्रिंट दे भी देता हूं तो आप देखेंगे जो आपकी छोटी डिटेल है साइड्स में वो प्रॉपर नहीं दिखेगी। यहाँ से मैंने कर दिया MM, देन यहाँ से सेंटर टू प्लॉट, लैंडस्केप, प्रीव्यू। अब आप देखिए ये डिटेल तो हमें दिख रहा है,
पूरा डायमेंशन दिख रहा है, 605 रूफ प्रोजेक्शन दिख रहा है, बट इसका डिटेल हमें नहीं दिख रहा। और पेपर को हम जूम भी नहीं कर सकते, पेपर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस डिटेल को प्रॉपर इक्वल दिखाने के लिए, 100 के स्केल के इक्वल दिखाने के लिए हम लेआउट का यूज करते हैं, और इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। शीट आप बना सकते हैं जो मैंने साइज बताया उसके अकॉर्डिंग, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे आपका क्लाइंट नेम हो गया, ड्राइंग नंबर इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ वो बन रहा है, प्रोजेक्ट किस तरह का है, रिवीजन क्या है उसके, R0 जा रहा है, R2 चेक किसने किया, ड्रॉ किसने किया, डेट क्या है, ये सब आप वहां पे पुट कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जो व्हाइट पैच आ रहा है, मैं चाहता हूँ कंप्लीट ड्राइंग व्हाइट दिखे, तो आप क्या करेंगे, जब आप प्रिंट करते हैं कोई भी ड्राइंग बनाया और आप जब प्रिंट करते हैं तो कैसा दिखना चाहिए, यहाँ से मैं प्लॉट पे जाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रीवियस प्लॉट, या फिर हमें खुद से प्लॉट की सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर जाएंगे प्रिंटर एंड प्लॉटर में। पेज सेटअप अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको करना है जो भी आप यूज करना चाहें, DWG to PDF, या फिर आपने डू PDF डाउनलोड किया है तो वो भी कर सकते हो, या अदर कोई प्रोसेस है जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF भी आपका आता है, बट इसके अंदर आपको शीट्स की फ्रीडम नहीं मिलती है कि कितनी शीट्स आए। तो हम यहाँ से करते हैं DWG to PDF। यहाँ पर आपको हर एक शीट्स मिलेगी जिसपे भी आपको प्रिंट देना है, जिस पे भी प्रिंट देना है वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ आते हैं PDF ऑप्शन, वेक्टर क्वालिटी, रास्टर क्वालिटी, यहाँ पर है ये DPI का मतलब क्या है, डॉट पर इंच। आप चाहते हैं प्रिंट देना तो PDF की सेटिंग कितनी रिफाइन हो, PDF कितनी क्लीन होके आए। अगर आप इसके पिक्सल्स DPI में 150 रखते हैं तो आपकी जैसे ही आप PDF को देखेंगे वो ब्लरी दिखेगी, बिल्कुल फाइन पिक्सल्स नहीं दिखते हैं। लाइन ओवरराइड आया, आपने लाइन मर्ज करना वो आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हमें करना पड़ता है पेपर सेट। मैं चाहता हूं जो हमने शीट बनाया, हमने बनाया यहाँ पे A1 का शीट, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट है हमारा 841 by 594। अगर आप चाहते हैं इसको इंच में देखना तो इंचेस में भी ये आपको शो करेगा, बट हमें mm में ही देखना है। यहाँ से हमें क्या करना है, मेरा स्केल क्या रहे तो वो आप कर सकते हैं। स्केल हमें यहाँ से क्या करना है, फिट टू पेज करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपने किया डिस्प्ले, यहाँ से मैं करता हूँ फिट टू पेपर, सेंटर टू प्लॉट। जैसे ही प्रीव्यू करूंगा तो जो भी स्क्रीन पर है वो सब कुछ दिखने लगेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है प्लॉट एरिया डिस्प्ले के अंदर। अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो पूरी ड्राइंग के अंदर जितना भी कुछ बना है वो सब आपको दिखेगा, कितनी भी दूरी पे आपने कुछ बनाया। जैसे ये व्यू रखा था तो ये भी हमें दिख रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने वर्किंग करते टाइम ही लिमिट सेट किया था तो वो आप देख पाएंगे। यहाँ से मैंने प्रीव्यू देखा तो सिर्फ और सिर्फ लेआउट का प्रिंट आएगा, ठीक है, लेआउट में अगर आपने ड्राइंग बनाई है उस कंडीशन में। अगर आप चाहते हो मुझे विंडो के अकॉर्डिंग आए कि जितना एरिया में चाहता हूँ उतने एरिया में ही प्रिंट हो, तो सबसे यूजफुल है हमारा विंडो, जो इंडस्ट्री में यूज होता है और ऑलवेज आपको यूज करना है। तो इसके अंदर आप विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर। तो ये आप देखिए, जूम आपने किया, जितना जूम आपका 100 का स्केल है उतना ही 25 का स्केल है, उतना ही 10 का, और हर एक टेक्स्ट आपका रीडेबल है प्रॉपर जितना आपका 100 का रीडेबल है। तो इसलिए लेआउट में सेट करना होता है। उसके बाद सेंटर टू प्लॉट कीजिए आप इसको। विंडो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डिस्प्ले में आपका जितना भी एरिया है वो दिखेगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक्सटेंड में आपका कंप्लीट ड्राइंग जितना भी है, कहीं पे भी अगर कोई लाइन भी लगी है तो उसे भी एक्सटेंड करके दिखाएगा। लेआउट के अंदर अगर आपने सेट किया तो लेआउट का प्रिंट देगा। विंडो के अंदर अपनी मर्जी से हम विंडो बना सकते हैं, ठीक है। सेंटर टू प्लॉट आपको करना है ऑलवेज। अगर आप प्लॉटिंग ऑफसेट चाहते हैं, अगर सेंटर टू प्लॉट ऑन नहीं करते, कितनी दूरी पे आए, तो यहाँ से आप साइज डाल सकते हो, कितने mm का मार्जिन रहे दोनों तरफ, तो पेपर का मार्जिन आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। प्रीव्यू देखिए तो ये आपका मार्जिन आ जाएगा एक साइड जितना भी आप रखना चाहें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे विंडो फिर से सेट किया हमने, यहाँ पे विंडो पे क्लिक कीजिए एंड देन ओके प्रीव्यू। यहाँ पर देखिए मार्जिन ज्यादा है, यहाँ पर आपका अलग है, यहाँ पर बहुत कम है। अगर आप इसी चीज को सेंटर टू प्लॉट कर देते हैं, यहाँ से करते हैं फिट टू पेपर, प्रीव्यू चेक करिए, आपका जो मार्जिन है वो चारों तरफ इक्वल आएगा। तो बेस्ट वे क्या है, बेस्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कंडीशन आप यूज करेंगे। यहाँ से DWG to PDF पेपर सेट आपको करना है, यहाँ से आपको विंडो लेना है, सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेपर करना है, mm में यूज कर रहे हैं, इंचेस में यूज कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आपको पेपर का साइज दिखेगा कि किस में वो आ रहा है। देन आपको प्रीव्यू चेक करना है और आपको करना है अप्लाई टू लेआउट। तो जो चीज अभी आपको व्हाइट यहाँ पर दिख रहा था, जैसे अप्लाई टू लेआउट में करूंगा और प्रीव्यू देखूंगा,
उसके बाद ये पूरी ड्राइंग आपको इसी तरीके से दिखने लगेगी व्हाइट पेपर पे। ओके किया मैंने सिंपली इसका प्रिंट दे दिया सेव। ओके, ये आपका प्रिंट आ गया। बट मुझे क्या शो करना था, अब पूरी स्क्रीन जो है, कंप्लीट स्क्रीन है, वो व्हाइट हो गई। तो ऐसे आप ये कर सकते हैं। आप फिर से प्रिंट सेटअप में जाते हैं, कंप्लीट समझते हैं उसको। हमने पेपर सेट किया, हमने यहाँ से पेपर साइज लिया। अगर रास्टर क्वालिटी आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रिंट की क्वालिटी आपको चेंज करनी है, आगे हम अभी करने वाले हैं। विंडो आपको ऑप्शन बेस्ट यूज करना है। अगर आपने लेआउट परफेक्ट बनाया है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो लेआउट भी यूज कर सकते हो। फिर आपको फिट टू पेपर करना है, सेंटर टू प्लॉट एंड देन प्रीव्यू चेक करना ऑलवेज। ठीक है। स्केल लाइन वेट में क्या होता है, जो भी जिस भी लाइन का आपने वेट इंक्रीज किया हुआ है वो आपको हैवी दिखेगा, प्रॉपर आपका सीटीबी काम नहीं करेगा उस कंडीशन में। ये प्रॉपर्टीज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको कस्टम पेपर बनाना है, आपको किस साइज का पेपर रखना है, वो आप यहाँ से कस्टम पेपर बना सकते हैं। कस्टमाइज प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। जो रास्टर क्वालिटी है वो आपकी यहाँ से भी आ जाएगी, जो पीडीएफ की रास्टर क्वालिटी है। पीडीएफ की रास्टर क्वालिटी के लिए यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। हमें चाहिए प्रेजेंटेशन, तो जो डीपीआई आपका 200 आ रहा है, हम यहाँ से कस्टम करके, ड्राफ्ट में ये और कम आएगा, 0 आ रहा है, तो यहाँ से मैं कस्टम करके इसे 600 तक कर सकता हूँ और बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट आपका आ जाएगा, पीडीएफ बन के आपका आ जाएगा जब आप ये वर्क करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपका होता है सीटीबी, तो आपका कलर टेबल होता है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं उनके कलर प्रिंट के टाइम पे कैसे दिखे। अभी आपका यहाँ पर मैं चाहता हूँ जो भी कलर आपके आ रहे हैं, यहाँ से मैंने यूज किया। ओके, ये जो आपका मेजेंटा कलर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर आ रहा है डायमेंशन का, ये सब कलर किस तरीके से दिखे, आपके लेयर्स क्या हैं इसकी, कैसे आपका ये दिखे, तो उस चीज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो भी आपका व्हाइट लाइन आ रहा है, जैसे ये आपका व्हाइट लाइन आ रहा है, सब ब्लैक दिख रहा है। मैं चाहता हूँ जो व्हाइट लाइन आ रहा है, अभी देखिए यहाँ पर व्हाइट लाइन है और मैं चाहता हूँ ये ड्राइंग में देखेंगे तो आपको ये व्हाइट लाइन दिखेगा। ये एलिवेशन लिया है, सब कुछ व्हाइट लाइन दिख रहा है। बट अगर मैं सीटीबी सेट करता हूँ शीट में जाके और मैं चाहता हूँ कि जो व्हाइट लाइन है, 0 लेयर जो है हमारा, तो यहाँ से आप सीटीबी बना सकते हैं अपना। मैंने A1 वाली सीटीबी में चेंज किया, ये जैसे A3 का सीटीबी है कोई। ओके, यहाँ से आप जाइए, इस पे आप खुद से भी बना सकते हैं सीटीबी, ऑप्शन में जाके। अब यहाँ पर जो आपका व्हाइट कलर का लाइन आ रहा है, जो इसका लेयर 0 है, व्हाइट पे जाइए, ये आपका व्हाइट है। ठीक है, इस व्हाइट कलर का जब आप प्रिंट दे रहे हो तो ब्लैक दिख रहा है अभी, बट मैं चाहता हूं जो भी व्हाइट लाइन है वो मुझे रेड दिखे। ठीक है, ओके किया, सेव किया, इतना मैंने कर दिया, ओके किया इसका, या फिर प्रीव्यू देखा। अब तो आप प्रीव्यू देखिए, जो लाइन आपकी व्हाइट थी उसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, अभी ब्लैक ही दिख रही है जो लाइन आपने ड्राइंग में व्हाइट बनाई है। बट अगर आप यहाँ से सीटीबी सेट कर देते हैं, और ये हमें चेक करना पड़ेगा क्या है लाइन का नेम, सेलेक्ट बाय लेयर, दिस वन लेयर एनो डायमेंशन, तो ये मेरा ब्लैक है ऑलरेडी, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से व्हाइट करेंगे। ओके, यहाँ से सीटीबी सेट किया A3, यहाँ पर जो ब्लैक आ रहा है ये मेरा कलर है, इसे मैं चाहता हूँ मेरा रेड दिखे, अप्लाई। ओके, या प्रीव्यू देख लेते हैं, यहीं पे प्रीव्यू, तो आप देखेंगे हर एक चीज आपकी रेड दिखने लगी है, जो भी चीज आपने ब्लैक बनाई थी। तो ऐसे आप सीटीबी सेट कर सकते हैं। ओके, यहां से आपने देखा प्रीव्यू, अभी आपका नॉर्मली दिख रहा है क्योंकि सीटीबी कोई नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैं A3 करूंगा यहाँ से और प्रीव्यू चेक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर सब कुछ व्हाइट दिखने लगा। और जो मेजेंटा कलर था, मैं चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट का जो कलर है वो आपका सेम ही दिखे, तो Ctrl+P कंटिन्यू। ये चीजें एक बार आप करके देखेंगे तो क्लियर होगा। प्रीव्यू देखिए, यहाँ पर आपने कोई एक्टिवेट नहीं किया तो आपका कलर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ये मेजेंटा कलर ही दिख रहा है, आपका टेक्स्ट का भी यही कलर दिख रहा है। बट अगर आप A3 एक्टिवेट कर देते हैं तो उसके अंदर आपको कलर कैसा दिख रहा है, डायमेंशन ब्लैक हो गए, टेक्स्ट ब्लैक हो गए। बट मैं चाहता हूँ ये ब्लैक ना हो, तो आप कैसे चेंज करेंगे इसे, टेक्स्ट का देखिए आप, टेक्स्ट क्या है हमारा, बाय लेयर है, और जो लेयर है ये है हमारा। तो ये जो हमारा कलर है उसे हम चेक करते हैं कहाँ पर है। तो ये जो कलर है मुझे कैसे दिखना चाहिए मेरा सीटीबी में, Ctrl+P, यहाँ से फिर से गए। ओके, यहाँ से इसकी सेटिंग में जाइए, तो जो ये मेजेंटा कलर आ रहा है मैं चाहता हूँ ये कलर मेरा ग्रीन दिखे। ओके, प्रीव्यू, तो जब प्रिंट आप देंगे उस कंडीशन में जो भी मेजेंटा कलर में आपकी डायमेंशन थी
वो सब आपको ग्रीन दिखने लगती है। तो ये प्रिंट सेटअप है। लाइन वेट जितना आपने बढ़ाया उसका उतना दिखेगा, आपने स्केल जिस तरीके से किया वो परफेक्टली आपको उस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल का प्रिंट दे सकते हैं, किसी भी तरीके से उसका डिटेल दे सकते हैं। यहाँ से आप क्वालिटी कीजिए उसका मैक्सिमम, जो आपका 200 दिखा रहा है। कस्टम करेंगे तो ये आपका 600 तक आप कर सकते हैं। सिटी भी हमने सेट कर दिया। सिटी भी आप खुद से भी बना सकते हैं ऑप्शन के अंदर जाके। अगर आप चाहते हैं आप सिटी भी बनाना सीखना कैसे हम कर सकते हैं, इन्हीं चीजों को बहुत डिटेल में सीखना है, तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से भी जुड़ सकते हैं। बैच नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट। और डेमो सेशंस के लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। इसके साथ हम चाहते हैं प्लॉट इन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो प्लॉटिंग है वो चलती रहे, या फिर हम पेपर पर हमारी स्टैंप चाहते हैं तो प्लॉट स्टैंप आ जाएगा हमारा यहाँ पे। सेव चेंज लेआउट, जो लेआउट में अंदर चेंज है वो सब आए। यहाँ पर आप डिवाइस नेम लिखना चाहते हैं, पेपर साइज लिखना चाहते हैं, प्लॉट स्केल करना चाहते हैं, आप ओके करिए इसको और प्रीव्यू चेक करिए। आपकी शीट के साथ ये इंफॉर्मेशन आएगा यहाँ पर। पीटीएस कैड एक्सपर्ट फाइनल रेफरेंस, जो ड्राइंग नंबर था वो आ गया, टाइम आ गया आपका, DWG, PDF, ISO फुल। तो कंप्लीट आप ये स्टैंप्स को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंट आपका सही नहीं आ रहा, अभी देखिए इस तरीके से प्रिंट आ रहा है। काफी बार ऐसा होता है, ऐसा भी प्रिंट आता रहता है। तो प्रीव्यू आप देखते हैं तो ऐसा दिखता है स्क्रीन में, आपका इमेज जो है वो काफी प्रेजेंटेशन के लिए काफी अच्छा नहीं दिखता। तो उसके लिए हम यहाँ से लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट करते हैं। उसके बाद आपको करना है अप्लाई टू लेआउट एंड देन ओके। जिस भी नेम से हमें करना है, प्लान एंड डिटेल्स। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, सेव। आप प्रॉपर चेक करिए, आपका जो प्रिंट था वो परफेक्टली आ चुका है। जूम आउट जूम इन आप कर सकते हैं। हमने ड्राइंग ब्लैक लाइन से व्हाइट लाइन से बनाई, बट प्रिंट के अंडर डायमेंशन हमारा ग्रीन आया, क्योंकि हमने CTB भी सेट करना सीखा। सो हमने प्रिंट दिया प्रॉपर। यहाँ पर आपका प्रिंट आ गया। 100 के स्केल का टेक्स्ट भी सेम दिख रहा है, 25 का भी, 10 का भी। तो ये है आपके लेआउट का बेनिफिट, कैसे आप सेट कर सकते हैं। आप एनोटेटिव स्केल में करना चाहें तब भी आप ऐसे कर सकते हैं यूज। अदरवाइज आप नॉर्मली किसी भी व्यू को लेआउट में जब ले जाएंगे तो आपको 100 के स्केल पे बना रहे हो तो टेक्स्ट का हाइट आपको चेंज करना ही पड़ेगा। 250 रख रहे हैं तो 25 के स्केल पे 25 आपका 62.5 हो जाएगा। 50 का रखेंगे 1:50 का स्केल तो उसका हाफ हो जाएगा। तो जो भी स्केल आप रख रहे हैं उसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है जो टेक्स्ट का हाइट है उससे। जैसे कि आपने अगर 100 का स्केल रखा तो आप 2.5 का टेक्स्ट रखा तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 का टेक्स्ट आ जाएगा। सेम ऐसे ही 50 का आपने स्केल रखा तो उसको कर दीजिए 2.5 से मल्टीप्लाई तो आपका 125 आएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। हमारा प्रिंट सेटअप, प्लॉट सेटअप, CTB और लेआउट स्केल कैसे करते हैं ये प्रॉपर डिटेल में था। अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो तो वो भी आप बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप हर एक चीज को डिटेल में सीखना चाहते हैं, कैसे डिटेल ड्राइंग्स वर्क करती है, किस तरीके से आप स्मॉल से स्मॉल डिटेल बना सकते हैं, टाइलिंग डिटेल, वॉल डिटेल, प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल, स्लैब डिटेल, किस तरीके से आप फॉल सीलिंग डिटेल बनाएंगे, वाटर टैंक कैसे बनाते हैं, कुछ टाइम के बाद आप ये खुद से बना सकते हैं। ये सब डिटेल आप बहुत इजी सीख सकते हैं, सिर्फ आपको टाइम देना है और प्रैक्टिस करना है प्रॉपर। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सनी साइनिंग ऑफ।